हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th के टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो इसमें आज हम अध्ययन करेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग का। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग इससे पहले आप सीख चुके हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। आज हम सीखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। आपने देखा है कि आपकी जो बाइक है उसमें यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, एक मिरर इस साइड से लगा होता है। तो ये मिरर या किसी वाहन में जो मिरर लगे होते हैं दोनों साइड, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके उत्तल दर्पण। ये वाहन के साइड में लगे होते हैं। इनमें क्या होता है, ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उसमें उत्तल दर्पण क्यों होता है? क्योंकि ये ज़्यादा क्षेत्र का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा नहीं बनाता। अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाते हैं ना, वो उल्टे बनाते हैं, और उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो सीधा बनाता है। और हमें तो सीधा ही देखना है ना। अगर हमें ऐसा लगे, अब हमने अवतल दर्पण लगा लिया मान के चलिए, और हमें ऐसा लगे कि ट्रक उल्टा चल रहा है, मतलब पहिए उसके ऊपर हैं और उसका जो सिरा है वो नीचे है, तो कैसा लगेगा हमें? क्या हम सही एक निर्णय ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इससे सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसका सीधा प्रतिबिंब बनता है और ये बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर देता है। क्या करता है? बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर लेता है। तो आपने देखा उत्तल दर्पण का उपयोग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा चिन्ह परपाटी। तो गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परपाटी क्या रहेगी, ध्यान से समझें। जैसे आप बात करें, मैं बात करूँ ये अवतल दर्पण लिया, इसके लिए चिन्ह परपाटी बात करूँ तो ये आपका जो ध्रुव है, जैसे आप ध्रुव कहते हैं, तो ध्रुव से लेफ्ट में आप जो भी दूरियां लेंगे वो नेगेटिव, और ध्रुव के राइट में जो भी दूरियां लेंगे वो पॉजिटिव होंगी। ठीक है, ऐसे ही उत्तल दर्पण के लिए ये ध्रुव हो गया, इसके लेफ्ट में जो भी दूरियां होंगी वो नेगेटिव, और राइट में जो भी दूरियां होंगी वो पॉजिटिव होंगी। तो हम इसमें भी जो हमारी संख्या रेखा होती है उसका ही हम प्रयोग इसमें कर लेते हैं। हम इसको कहें कार्तीय चिन्ह का भी हम इसमें प्रयोग कर लेते हैं। चलिए देखें, और हम बात करें कि जैसे हम अगर ऊपर अक्ष के ऊपर की दूरी लेंगे तो पॉजिटिव, और अक्ष के नीचे लेंगे तो नेगेटिव। तो ऐसा आपको याद आया, ये किस में होता है? कार्टेशियन प्लेन में। आपको थोड़ा सा याद होगा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव, राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव। तो ऐसा किस में होता है? कार्टेशियन प्लेन में। सेम वैसा ही इसमें होता है। ठीक है, चलिए हम बात करें, चित्र में देखें, ये आपके सामने एक अवतल दर्पण दे रखा है। तो अब ये इसका ध्रुव है, और ध्रुव के बाईं ओर की जो भी दूरी लेंगे वो पॉजिटिव, और अक्ष के ऊपर की जो दूरी लेंगे पॉजिटिव, नीचे की दूरी लेंगे नेगेटिव, और दाईं ओर जो लेंगे वो नेगेटिव। तो आपने देखा है कि अवतल दर्पण में इसका जो फोकस होता है, और यह जो वस्तु होती है वो अवतल दर्पण के या उत्तल दर्पण में बाईं ओर ही रखी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वस्तु की दूरी u जो है वो दोनों ही नेगेटिव रहेंगी। फोकस दूरी f और वस्तु की दूरी u दोनों ही नेगेटिव रहेंगी। और इसके ज़्यादातर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो इसके लेफ्ट में ही बनते हैं। इसका मतलब v भी कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है, v भी कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में बनते हैं और नीचे की तरफ बनते हैं तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में आपने देखा है कि उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो हमेशा दाईं ओर होता है। ठीक है, ध्रुव के दाईं ओर होता है। केवल वस्तु ही बाईं ओर रहती है, बाकी प्रतिबिंब भी दाईं ओर ही बनता है। तो इसका मतलब उत्तल दर्पण में आप बात करेंगे तो वस्तु की दूरी u जो है वो नेगेटिव रहेगी, और प्रतिबिंब की दूरी v पॉजिटिव रहेगी, और फोकस दूरी f भी पॉजिटिव रहेगी। ये बात कर रहे हैं हम उत्तल दर्पण की। ठीक है, अब इसका प्रयोग क्या है? जब हम न्यूमेरिकल हल करते हैं तो इन चिन्हों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। इसका प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखें दर्पण सूत्र और आवर्धन। दर्पण सूत्र और आवर्धन क्या होता है? अब हम बात करेंगे दर्पण सूत्र की और आवर्धन की। तो गोली दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी u कहलाती है, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v कहलाती है। यह आपको पहले से ही ज्ञात होगा। फोकस दूरी f कहलाती है। तो इसके लिए दर्पण सूत्र हो गया 1/v + 1/u = 1/f।
तो ये आपका क्या है, दर्पण सूत्र है। ये आपका क्या है, दर्पण सूत्र है। आप इसको कंठस्थ कर लेंगे और न्यूमेरिकल करते समय हम इस सूत्र का ही प्रयोग करते हैं। और प्रयोग किसका करते हैं, और प्रयोग करते हैं चिन्ह परिपाटिका की यू कैसा रखना है, वी कैसा रखना है, एफ कैसा रखना है। ये चिन्ह परिपाटी भी हमें ध्यान में रहनी चाहिए कि कौन से में यू पॉजिटिव है, कौन से में वी पॉजिटिव है और कौन से में एफ पॉजिटिव है। अब हम बात करेंगे आवर्धन की इससे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।